खरीदी बंद होने के 33 दिनों के बाद भी सोसाइटियों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर समिति प्रबंधक परेशान हैं। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 1 नवंबर से 31 जनवरी तक जिले में धान खरीदी की गई, जिसके तहत 102 समिति के माध्यम से 129 धान खरीदी केंद्रों में 93,46,866 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से सोसाइटियों से उठाव नहीं किया जा रहा। इसके चलते सोसाइटियों में 21,88,667 क्विंटल धान अभी भी केंद्रों में रखा हुआ है। धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था में रखने के बाद भी धान तेज धूप की वजह से खराब हो रहे हैं। चूहा और दीमक इसे खराब कर रहे हैं और बेमौसम बरसात से भी धान को नुकसान पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में राजनीति धान और किसान को लेकर की जाती है और छत्तीसगढ़ में सरकार भी धान और किसान के आधार पर ही बनती है। लेकिन धान खरीदी के बाद धान की क्या स्थिति है यह देखने के लिए हम बेमेतरा जिले के कई सोसाइटियों के दौरे किए। ऐसे ही हम एक सोसाइटी में पहुंचे हैं जहां आप देख सकते हैं कि धान की क्या स्थिति है। ये शेड बना हुआ है, परमानेंट शेड है, लेकिन उसके बाद भी चूहे और बेमौसम बरसात और इसकी वजह से जो इतनी तरह से ढकने के बाद भी ये खराब हो रहे हैं। इसके अलावा सोसाइटी प्रबंधकों के द्वारा अपने स्तर पर जो है उसे कैप कवर को ढककर रखने का भी प्रयास किया है। सामने आप देख सकते हैं एक कुत्ता भी खड़ा हुआ है जो चूहे से भी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे बोरे और बारदाने कट गए हैं। कुछ सोसाइटी के जो यहाँ पे समिति प्रबंधक हैं वो आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि अभी जो घाटे हो रहे हैं, सुखत हो रही है, उठाव नहीं हो रहा है, इसके लिए आखिर क्या परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। क्यों भाई साहब, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियां तो बहुत है, लेकिन हमारा पहला कार्य था धान खरीदी। हमने शासन का जो टास्क दिया था धान खरीदी, उनको सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। अब धान खरीदी का उठाव की समस्त जिम्मेदारी विपणन संघ की होती है। लेकिन उठाव आज 20 से 25 दिन बीत जाने के बाद भी परिवहन नहीं हो रही है। इसकी समस्त जिम्मेदारी विपणन संघ की होती है और हमारे त्रिपक्षीय अनुबंध भी होता है विपणन संघ से। उसमें भी उनके द्वारा लास्ट अल्टीमेटम दिया गया था 29/2/2024। वो समय उनकी तय लिमिट बीत जाने के बाद भी आज भी धान समितियों में पड़ा हुआ है और इनकी पूरी जिम्मेदारी विपणन संघ की होगी। समितियों में धान पड़ा हुआ है, कितना नुकसान होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना तौलते हैं, क्या लेते हैं? काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि हम लोग जब धान खरीदी करते हैं उस समय 17% तक की नमी मान्य होती है। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोगों ने कई बार जायजा लिया है अपने जो धान संग्रहित धान का, तो उसमें किसी में 12%, किसी में 14%, किसी में 11% की नमी आ रही है। मतलब मान के चलिए कि 12% को अगर एवरेज लेते हैं तो 5% की नमी का जो सुखाव है और जो उनका सुखत है वो हमको बहुत ज्यादा कष्टप्रद होगी, क्योंकि अभी तक वर्तमान में जो शासन का नियम है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस धान का सुखत का भरपाई समिति करती है और समिति के मतलब हम कर्मचारी समिति पे आश्रित है। अगर समिति को आर्थिक नुकसान होती है तो मतलब हमको पर्टिकुलर आर्थिक नुकसान, अगर आर्थिक नुकसान होता है तो फिर कितनी तकलीफ होगी आर्थिक नुकसान होने से? अगर समिति को इस धान के कारण आर्थिक नुकसान होता है तो इससे बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे कि कर्मचारियों का वेतन सही समय में नहीं मिल पाता। पिछले बार जब 2021 में इसी बेमेतरा में ऐसे ही नुकसान हुआ था तो साल भर तक कई समिति में पेमेंट नहीं हुआ था। इस तरह से बहुत ही दिक्कत आ जाती है आर्थिक। जी, आप कह रहे थे वजन को लेकर भी एक इश्यू होता है, क्या वजन को लेकर? वजन के लेकर कितना लेते हैं, क्या वजन है? जैसे हम लोग शासन के निर्देश के अनुसार 40 किलो का वजन लेते हैं एक बैग में, तो 17% नमी में 40 पे लेना है। तो आज जो 12% 11% नमी आ रहा है तो प्रति बैग में करीबन 2 से 2.5 किलो वजन में सूखा नुकसान आ रहा है, जिसकी भरपाई समिति प्रबंधक या समिति कर्मचारी को दोषी मानते हुए शासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई किया जाता है, जिसमें रोक लगना चाहिए। और सुखद को जैसे केंद्र सरकार का नियम है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य शासन को संग्रहण केंद्र रहता है, उसमें 1 से 2% सूखा देती है, जो सुखद को राज्य सरकार को समितियों को देना चाहिए, जिससे समिति को आर्थिक हानि से बचाया जा सकता है। कि आर्थिक स्थिति का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सोसाइटी करेंगे। कहीं ना कहीं इनकी जो चेहरे में चिंता की लकीर दिख रही है, उसके लिए जिला प्रशासन को भी कठोर कदम उठाना चाहिए। साथ ही इन्होंने यह भी अनुरोध किए हैं कि यह स्थानीय स्तर पर बेमेतरा जिले से ही खाद्य मंत्री हैं, उनसे भी इन लोग अनुरोध किए हैं कि जल्द से जल्द अगर उठाव हो जाए तो जो सोसाइटी में सुखद और नुकसान होगा उससे बचा जा सकता है और साथ ही शासन को भी लॉस होने से बचा जा सकता है। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा।